इस बक्से के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें क्या है। बहुत ही हिफाजत के साथ ले जाना होगा इसको। इसमें सरकार का आरबीआई का पैसा है, असली नोट है। अभी तो मार्केट में भी ज्यादा नहीं आए हैं। बहुत ही कम लोगों को इन नोटों के बारे में पता है। अरे सर, आप बेफिक्र रहिए, इस ट्रेन में ये सुरक्षित रहेंगे। इसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हवलदार और पुलिस उन नोटों से भरे बक्से को ट्रेन के एक डिब्बे में रख देते हैं और उनको सील बंद कर देते हैं और उस डिब्बे को बाहर से बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। परंतु प्रकाश की नजर उनके डिब्बे पर ही थी। वो उस ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। ये डिब्बा मेरे बहुत काम का है। अब तो इस डिब्बे को चुराना बहुत जरूरी हो गया है। इस डिब्बे के नोटों को बदलकर नकली नोट रख दूंगा, जिससे मेरी चांदी ही चांदी होगी। प्रकाश उस डिब्बे पर चढ़कर उसकी छत को एक आरी से काट देता है और उस डिब्बे में दाखिल हो जाता है। फिर वो अपने बैग में लाए हुए नकली नोटों को असली नोटों से बदल देता है और उसी रास्ते से वापस चला जाता है, जिससे किसी को उस पर शक भी नहीं होता। अगले स्टेशन पर वो उतर जाता है। गाड़ी रुकने पर पुलिस और हवलदार वहाँ पर आते हैं। अरे, ये डिब्बे की छत कैसे कटी हुई है और ये बक्सा भी यहाँ पर है, इसका क्या माजरा है? सर, मुझे कुछ शक हो रहा है। जरा रुपयों से भरे बक्से को एक बार चेक कर लीजिए। तुम सही कह रहे हो, मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। वो जैसे ही उस बक्से की लगी हुई सील को हटाते हैं तो वो आराम से हट जाती है और बक्से में नकली नोटों को देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। अभी हाल ही में पता चला है कि आरबीआई के नए लॉन्च नोट ट्रेन से गायब हो गए हैं। पुलिस जोरों शोरों से तहकीकात कर रही है, पर कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है कि ये सब आखिर किया तो किया किसने। यहाँ पर तू पैर पसार कर सो रहा है। जो तू कारस्तानी करके आता है वो अगली सुबह न्यूज में सुनने को मिल जाती है। किसी दिन तू बहुत बुरा फंसेगा और हमें भी फंसाएगा। तू क्यों फिक्र करता है? तू आराम से ऐश करना नए नोटों पर। जब आज तक मैं नहीं पकड़ा गया तो आगे कैसे पकड़ा जाऊंगा? तू ये हेरा फेरी का काम छोड़ क्यों नहीं देता? अच्छा पढ़ा लिखा है, फिर भी तुझे ये काम करना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है। इतने पढ़े लिखे होने का भी क्या फायदा? इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी कोई अच्छी नौकरी तो मिलती नहीं। तू तो सब जानता है मेरे बारे में। प्रकाश एक पढ़ा लिखा लड़का था। वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भाग रहा था, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। वो एक सड़क के किनारे उदास ऊपर बैठा हुआ था। तभी एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है और उसकी आंखों के आगे से निकल जाती है। जिनके पास है उनसे झिलती नहीं और जिनके पास नहीं है वो इसके लिए तरसते हैं। कितनी तेज रफ्तार में ये आदमी गाड़ी लेकर गया। खुद तो मरेगा ही, किसी और को भी लेकर मरेगा। गाड़ी ली है तो उसकी सही देखभाल करके चलाओ ना। तभी वो गाड़ी आगे जाकर एक खाई में गिर जाती है। प्रकाश उस आदमी की तरफ दौड़ता है जहां पर एक जख्मी आदमी पड़ा होता है। वो उसकी सहायता के लिए भागता है। आप ठीक तो हैं? अरे, आपको तो बहुत खून निकल रहा है। चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। तभी वो आदमी प्रकाश का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। मैं इस इलाके का गैम्बलर हूँ और पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मेरे पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या हैं? सबसे पहले आपकी जान बचाना जरूरी है। बात की बातें बाद में भी हो सकती हैं। नहीं नहीं, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक राज बताकर जाना चाहता हूँ।
कैसा राज? मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर पर है। मेरे पास एक नकली नोट छापने की मशीन है। उसमें तुम कोई सा भी पेपर लगाओ और उसके ऊपर एक नोट रख दो तो 50 नकली नोट बन जाएंगे, जिससे तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम किसी परेशानी में यहाँ पर उदास बैठे थे, पर तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। मैं ये राज तुम्हें बताकर जा रहा हूँ। राजू वहीं पर दम तोड़ देता है। इतने में पीछे से पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस के पूछने पर प्रकाश उनको कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त रवि को सारी बातें बताता है। वो रवि के साथ राजू के घर पहुंचता है, जहां उसे एक मशीन मिलती है। रवि, ये तो सच में नकली नोट छापने की मशीन है। इससे तो हम लखपति हो जाएंगे। अब हमें किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर प्रकाश, ये तो गैर कानूनी है ना? सही और गलत का समय अब जा चुका है रवि। मुझे जब पैसों की जरूरत थी तो किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा। अब मुझे ये नकली नोट छापने वाली मशीन मिली है तो मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। पर इस मशीन का तुम उपयोग कैसे करोगे? राजू, ये सब तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम चिंता मत करो, मैं इसका सही उपयोग करूंगा। प्रकाश और रवि उस नकली नोट छापने वाली मशीन को लेकर घर चले जाते हैं और रात भर उससे नकली नोट बनाते हैं। अरे यार प्रकाश, मैंने आज तक इतना सारा रुपया नहीं देखा। अब इसकी आदत डाल ले। वो सब तो ठीक है, पर पूरी रात काम करते करते मैं थक चुका हूँ। चल पास में चाय पी कर आते हैं। दोनों पास की दुकान पर चाय पीने जाते हैं, जहाँ पर अरुण उनको टोकता है। अब तक 200 के बिस्किट खा चुके हो और 250 की चाय, पहले उसका बिल दो। तूने हमें इतना गरीब समझ रखा है, ये ले पैसे। वो उसे नकली नोट पकड़ा देता है, जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, और वो उन नोटों को पाकर बहुत खुश होता है। मैं इन नकली नोटों को उन लोगों के खिलाफ उपयोग में लाऊंगा जो जनता का खून चूसकर कमाते हैं। ये सारे नकली नोट वहां पर जाएंगे जहां पर हमारे असली नोट छुपे हुए हैं। इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रवि और प्रकाश रात भर नकली नोट बनाते हैं और उन्हें असली नोट में बदल देते हैं, जिससे किसी को पता भी नहीं चलता। फिर वो असली नोटों को आम जनता और गरीब लोगों तक पहुंचा देते हैं। इससे किसी को उन पर शक भी नहीं होता था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।